तैयारी स्टार्ट। हरित क्रांति के जनक और 1970 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था कि आप भूखे पेट विश्व में शांति नहीं बना सकते। स्टॉप। कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में दूरगामी और गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार 2021 में वैश्विक भूखमरी और कुपोषण से प्रभावितों की संख्या बढ़कर 828 मिलियन हो गई, जो दुनिया की आबादी का 10% है। स्टॉप। दुनिया में बढ़ते जातीय संघर्ष, युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण सस्ती कीमत पर भोजन की उपलब्धता वास्तविकता से परे होती जा रही है। स्टॉप। भारत कोई अपवाद नहीं है, जहां लगभग 80 करोड़ लोग अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सब्सिडी वाले राशन पर निर्भर हैं, जबकि भारत 2023 में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। स्टॉप। जहां एक और हरित क्रांति ने भारत को खाद्य उत्पादन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया, वहीं कृषि शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान के मूलभूत ढांचे और संरचना ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। स्टॉप। भारत में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार की विशाल दीवार भारत और अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों का जीता जागता उदाहरण है। स्टॉप। वर्तमान में 113 ICAR संस्थानों, 74 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों SAU, 4 मानद विश्वविद्यालयों DU, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों CAU और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों CU के साथ देश की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है। स्टॉप। भारत में अमेरिकी लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर पहला राज्य कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था। स्टॉप। इसी के साथ 1960 के दशक के मध्य में भारत में अमेरिका के सहयोग से हरित क्रांति की शुरुआत ने देश को विनाशकारी अकाल से बचाया। स्टॉप। गेहूं और चावल की अर्ध बोनी और उच्च उपज वाली किस्मों के उत्पादन के परिणाम अभूतपूर्व थे। स्टॉप। आज देश में अन्न के भंडार भरे हैं। 2022-23 में भारत ने खाद्यान्न और बागवानी फसलों के उत्पादन में 330 और 342 मिलियन टन खाद्यान्न व बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। स्टॉप। आज भारत से दुनिया भर में कृषि और खाद्य पदार्थों का निर्यात 50 बिलियन $US के पार जा चुका है। स्टॉप। 21वीं सदी आते आते अमेरिकी सरकार अपनी कृषि और खाद्य नीति में बड़ा बदलाव कर कृषि में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण और व्यापार के माध्यम से अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलने में लग गई। स्टॉप। भारत में भी इसका प्रभाव देखा गया। स्टॉप। अमेरिकी सरकार, उनकी सहायता एजेंसी और विकास संस्थानों का ध्यान और दृष्टिकोण कृषि में द्विपक्षीय सहयोग से निजी व्यवसाय और बाजार व्यवस्था को सक्षम करने पर रहा। स्टॉप। चाहे 2001 का उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग समूह HTCG हो या 2005 का US इंडिया नॉलेज इनिशिएटिव ऑन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, सर्विस और कॉमर्शियल लिंकेज, कृषि में बाजार खोलने की व्यवस्था और कृषि व्यवसाय द्विपक्षीय सहयोग का अभिन्न अंग बन गए। स्टॉप। यही नहीं, 2021 के भारत USA
TPF अंतर्गत 2 कृषि बाजार खोलने की व्यवस्था अनुरूप अमेरिका ने भारतीय आमों और अनार के दानों का बाजार इस शर्त पर खोला कि भारत अमेरिकी चेरी और अमेरिकी अल्फा घास के लिए अपना बाजार खोले। स्टॉप। वैश्वीकरण के इस दौर में सरकारों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से बाजार को खोलना विकासशील और विकसित देशों के बीच कोई फर्क नहीं रखता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां गरीबी, भुखमरी और कुपोषण अपने पैर विकासशील देशों में फैला रहे हैं, विकसित देशों का कर्तव्य है कि बाजार व्यवस्था के साथ साथ विकासशील देशों को द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में अच्छी पद्धति, नई तकनीक और नवाचार के लिए सहयोग करें और नई तकनीक और नवाचार को इन देशों में खाद्य पदार्थों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए साझा करें। भारत और अमेरिकी सहयोग और व्यापार तभी सार्थक होगा जब अमेरिका भारत में द्विपक्षीय सहयोग से कृषि विज्ञान, अनुसंधान और संयुक्त तकनीकी विकास कार्यक्रमों को तेज करे। तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक व्यापार और प्रौद्योगिकियों में कृषि तकनीकों जैसे कि बायोटेक, जीनोम एडिटिंग, डिजिटल एवं प्रिसीजन खेती को आकार देने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन करे ताकि जलवायु स्मार्ट एवं सतत कृषि से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। स्टॉप। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बाजार खोलने और व्यापार से परे देखना चाहिए। स्टॉप। भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े कृषि उत्पादक हैं और उन्हें नई कृषि रणनीति बनाने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन को 21वीं सदी में कृषि व्यापार के साथ कृषि विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और विकास में जुगलबंदी और साझेदारी की जरूरत है। कृषि विकास में सहयोग कर भारत और अमेरिका एक मजबूत और अधिक टिकाऊ कृषि क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो दोनों देशों को सतत लाभान्वित करने में सहायक सिद्ध होगा। स्टॉप।